ये रेट में ऐसा है कि सुनते ही आप भागे चले आएंगे और फटाफट इसको बुक करा के ले जाएंगे। ये इंस्टॉलमेंट पर है, ये है पैसों में निहायत ही कम। तो 80 गज का मकान सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए के अंदर, वो भी माहाना किस्तों के अंदर। ये गार्डनिंग एरिया है और उसके साथ एक दी हुई है यहाँ पे खिड़की वेंटिलेशन के लिए। आबाद इलाके में कोई अपना मकान किस्तों पे देता क्या? कोई नहीं देता। और वो भी वो किस्त जो कि आप रेंट भर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो कि रेंट पे जिंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे हैं, 15,000 महीने की बीसी डाले, अपने मकान के मालिक बने। 20 लाख रुपए के अंदर 80 गज का ब्रांड न्यू तैयार मकान, वो भी इंस्टॉलमेंट के अंदर सिर्फ 15,000 रुपए के अंदर। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर फाइल है, गवर्नमेंट का ही ट्रांसफर है और गवर्नमेंट की ही एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन है। तो हम अपनी चीज़ों को तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद सबसे पहले अपना पैसा लगाते हैं। फ्रॉड होगा सबसे पहले हमारे साथ हो। इसमें पानी बिजली तो इस वक्त राइट नाउ अवेलेबल है, आप 24 घंटे मीठा पानी है, 6-7 महीने में यहाँ पे गैस भी आ जाए। जो बेंगलो हम बना कर दे रहे हैं, ये ज़मीन से 4 फीट इसकी हाइट हमने रखी है, यानी कि 2 रूम है तो 2 अटैच वॉशरूम है, तो 2 फैमिलीज इस घर में रह सकती है। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ बहुत सी अच्छी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्लॉट के प्राइस भी इंक्रीज होंगे। ये जो मॉडल बेंगलो है, इसके प्राइस भी इंक्रीज होंगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, कोई आपके यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस नहीं। तकरीबन बिजली आपको फ्री दे रहे हैं। कराची के अंदर बिजली फ्री हो जाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फारूक। एक बार फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। साथ साथ हमारा दूसरा प्रॉपर्टी चैनल एग्जैक्ट प्रॉपर्टी चैनल को अपडेट्स को भी सब्सक्राइब करते जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम आए अपने नाजरीन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेकर। हमने वीडियो बनाई थी एक 26 लाख रुपए मकान की, जिसकी आपने बहुत मोहब्बत की, बहुत सराहा उस वीडियो को। और बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि यार नहीं, हमारे पास इतने वसाइल कि हम 26 लाख रुपए का कैश पे मकान ले सकें, तो ऐसे ही कोई मकान हमें किस्तों में मिल जाए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही एक मकान किस्तों के अंदर, जिसकी कीमत सुन के आप हो जाएंगे हैरान और जिसकी किस्तें हैं इतनी आसान कि आपको नहीं होंगे आप परेशान। यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं हम एक ब्रांड न्यू बनता हुआ नया मकान, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी दिखाएंगे आपको मेरे भाईजान, और इसके रेट भी बताएंगे। ये रेट में ऐसा है कि सुनते ही आप भागे चले आएंगे और फटाफट इसको बुक करा के ले जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के अंदर। LERP एक इलाका है तहसील टाउन का, जिसके नाम सेक्टर 53 के मिडिल रोड के ऊपर मौजूद है। अगर मेरा कैमरा में दिखा सके तो ये सेक्टर 53 का पूरा रोड है, जो कि 25 मीटर वाइड रोड है। ये बहुत बड़ा डबल रोड है, जो कि आइंदा आने वाली जगहों पे कंस्ट्रक्शन होगा। गवर्नमेंट इसकी कंस्ट्रक्शन करेगी। फिलहाल यहाँ पे आबादकारी का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे सस्ते तैयार अच्छे मकान आबादकारी के लिए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रैंड जामे मस्जिद भी मौजूद है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, और यहाँ पर मौजूद है आपका ख्वाबों का मकान। ये वो मकान है जो कि हर गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक ले सकता है। इस मकान की जो कीमत है ज़रा आप गैस करें, 26 लाख का मकान कैश पर था, ये इंस्टॉलमेंट पर है। तो यकीनन ये पैसों में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये पैसों में ज़्यादा नहीं, ये है पैसों में निहायत ही कम। 80 गज का तैयार मकान आपको मिलेगा भाईजान सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए के अंदर। 20 लाख रुपए के अंदर इस तरह की कंडीशन, इस तरह का मकान। मैं प्लॉट नहीं दे रहा हूँ, मैं मकान दे रहा हूँ। मैं जंगल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आबादी दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको मकान दिखा रहा हूँ। तो 80 गज का मकान सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए के अंदर, वो भी माहाना एक साथ के अंदर, माहाना किस्तों के अंदर। अच्छा जी, चलें अब हम इस मकान को आपको अंदर से दिखाते हैं कि मकान अंदर से बना हुआ कैसा है, क्या सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या इसका तरीका है, सब हम आपको बताते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो इसी कंस्ट्रक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये माशाल्लाह 80 गज का प्रीकास्ट का बना हुआ मकान है। प्रीकास्ट का बना हुआ मकान है 80 गज का। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, इसकी जो प्लेंथ भरी गई है, इसकी जो प्लेंथ भरी गई है वो कम से कम 2.5 से 3 फुट ऊंची है, जो इसकी प्लेंथ है। अच्छा, एक तो ये फर्श से वैसे ऑलरेडी ज़मीन से वैसे ही ऊपर है 1-1.5 फुट, और उसके अलावा भी 2.5 से 3 फीट की रोड लेवल से 2.5 से 3 फीट का ऊंची प्लेंथ भरी गई है इसकी 80 गज के मकान की। ठीक है, ये है स्टेयर्स इसकी, और इस स्टेयर्स पर मार्बल लगाया हुआ है। और मार्बल लगाया हुआ है, ये तकरीबन जो है 7 फुट का, ये 6 फुट का गेट है ये तकरीबन। उसके साथ ये दिया हुआ गार्डनिंग एरिया। ये अंडर द कंस्ट्रक्शन है, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, अंडर द कंस्ट्रक्शन चल रही है, और इसी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब पूरी हो जाएगी तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। ये गार्डनिंग एरिया है, इसका गार्डनिंग एरिया बनाया है यहाँ पर, और उसके साथ एक दी हुई है यहाँ पे खिड़की वेंटिलेशन के लिए। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मकान के। तो तकरीबन ये 6 से 7 फुट का मकान का गेट है, चौड़ा बड़ा गेट है ये। अब इसके अंदर चलते हैं। अच्छा जी, हम लोग आ गए मकान के अंदर। ये देखें मकान के अंदर आ गए, और ये पूरा ये आपका जो कार पोर्च का इलाका है,
ये है आपका, और ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसको फिट के अंदर मेजर करूं तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 फुट का तकरीबन 7-8 फुट का ये एरिया है। उसके साथ देखिए ये पानी का टैंक दिया हुआ है, ये पानी का टैंक दिया हुआ है। अगर मैं कैमरे में दिखा सके तो इसके अंदर पानी भी मौजूद है, ठीक है। ये देखें, ये पानी का टैंक दिया हुआ है, एक अच्छा पानी का टैंक बनाया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर जो है ना स्टेयर्स भी दी हुई है, ऊपर जाने की, छत पर जाने की स्टेयर्स बनाई हुई हैं। अच्छा जी, आप तकरीबन देख ही रहे हैं काम, फिनिशिंग का काम चल रहा है अभी मकान के अंदर। तकरीबन वायर बिछा दी गए, इलेक्ट्रिसिटी के तार डाल दिए गए, और तार भी अच्छी क्वालिटी के डाले गए, और ये मिलीनियम के तार यहाँ पर डाले गए। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर तार डाल दिए गए। ये पूरा भी कारपोर्ट का रखा है। और इसके साथ हम चलते हैं एक ड्राइंग रूम के अंदर। तो ये आ गया हमारा ड्राइंग रूम। अगर मैं इस ड्राइंग रूम की लेंथ की बात करूं तो तकरीबन ये 12 फुट का कमरा है। और अगर मैं इसको इस तरह गिनूं तो 12 बाई 12, 12 बाई 13, 12 बाई 12 का ये कमरा है। ये प्री कास्ट का बना हुआ मकान है। वायरिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बोर्ड वगैरह लगना बाकी है, वायरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। ये है आपका ड्राइंग रूम, अच्छा कुशादा ड्राइंग रूम है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़की दी हुई है, सही है। ये वेंटिलेशन खिड़की जिसका आप बाहर एयर में निकलेगा इसका। उसके साथ हम आपको दिखाते हैं किचन। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं तो ये दिया हुआ किचन, ठीक है। और किचन बिल्कुल सही जगह दिया गया। अक्सर ड्राइंग रूम में और रूम्स के अंदर हमें किचन की जरूरत पड़ती है, तो किचन बनाया हुआ है यहाँ पर। ये किचन का काम इस वक्त चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि फिनिशिंग का काम, एंडिंग का काम चल रहा है, तो ये किचन इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। किचन के साथ यहाँ पर एक रूम और दिया हुआ है जिसे हम बेडरूम कहेंगे। ये एक बेडरूम दिया है जिसमें यहाँ कलर का काम स्टार्ट हो, कलर का काम हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है जी। ये एक बेडरूम है, ये भी 12 बाई 12 का कमरा है। ये बेडरूम बनाया गया इसको, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हैं पीछे की तरफ, तो ये पीछे दी हुई डक, ये पीछे दी हुई डक। अच्छा, डक का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एयर के लिए ज़रूरी डक बहुत हर घर में होना ज़रूरी है। तो उन्होंने एयर के लिए बहुत खास ख्याल है। अगर कैमरे में दिखा सके तो ये जाला दिखा सके, ये जाला दिखा सके। तो इस छत के ऊपर सरिया बिछाया गया है। खाली प्रीकास्ट की छत नहीं है बल्कि सरिया बिछाया गया है। सरिया बिछाने के बाद इसके ऊपर प्लस्तर किया गया है, ठीक है जी। फर्श डाला गया है, ये प्लस्तर के लिए फर्श डाला गया है। ये आपको सरिया यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे ये डक है, डक के साथ दिया हुआ है बाथरूम और वॉशरूम, जो कि काफ़ी लग्जरियस किस्म का, यानी कि काफ़ी बड़ा बाथरूम और वॉशरूम एरिया बनाया गया है इसके अंदर। अगर आप देखें तो कम से कम ये मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 फीट ऐसे है, 6-7 फीट ऐसे और 6-7 फीट ऐसे। तो तकरीबन 6.5 का ये बाथरूम और वॉशरूम एरिया सेट की बात कहते हैं, वो ये बनाया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके साथ ये एक कमरा ये भी दिया हुआ हमें, ये भी एक कमरा बेडरूम के अंदर है। और इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया है, जो उन्होंने घर का नक्शा खींचा है, बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा है। ऐसा नक्शा मैंने बहुत कम देखा है कि देखें गेट के साथ घुसते ड्राइंग रूम तो हर जगह होता है। अब 2 बेड उन्होंने ऐसे बनाए हैं कि दोनों बेड के साथ वॉशरूम बाथरूम अटैच कर जाए पहले से, और दोनों बेड के साथ किचन भी अटैच करें। ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ बताई है कि दोनों चीज़ों के साथ सब कुछ अटैच कर रहे हैं। नक्शा बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। 80 गज में 3 कमरे, एक बाथरूम वॉशरूम, एक किचन उन्होंने निकाला हुआ है। एक डक भी उन्होंने निकाली हुई है 80 गज के अंदर। 80 गज के अंदर तमाम चीज़ निकाली हुई है। तमाम जो फ्लोर है वो मार्बल फ्लोरिंग है, तमाम पूरा फ्लोर मार्बल फ्लोरिंग यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पर गेट वेट सब बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे। चौखटें तो लग गई हैं क्योंकि फिनिशिंग का काम चल रहा है, भी हमको फिनिशिंग भी दिखा रहे हैं। ये इनका है मॉडल अपार्टमेंट। इसी तरह का मकान, ब्रांड न्यू मकान, ये आपको बना के देंगे सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये माहाना किस्त के अंदर। यानी 5 लाख रुपए आपने एडवांस देने और इनसे लेनी है अपने घर की चाबी। 5 लाख एडवांस दें, 15,000 रुपये महीना दें, ये आपको तैयार करके देंगे आपकी मनपसंद का ब्रांड न्यू मकान। आइए आपको लेके चलते हैं और मज़ीद जगह आपको दिखाते हैं। तो अब हम चलते हैं छत के ऊपर और छत भी आपको दिखाते हैं कि भाई छत पे क्या है, किस तरह है। तो ये छत की स्टेयर्स यहाँ से चलनी है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आप चाहें ऊपर बनाना तो यहाँ से भी ये गेट निकाल सकते हैं और ये गेट निकाल के आप ऊपर भी ऊपर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो हम छत के ऊपर चलते हैं। चूँकि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। लेकिन हमसे रहा नहीं गया क्योंकि हमारे चाहने वालों ने हमें बहुत कॉल की, बहुत मैसेज किए, तो हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा नहीं भाई, कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, पहले आके मकान दिखाया। तो ये छत है, तो छत का ये मामला है। दीवारी 4 चौखट की हुई है, दीवारी की हुई है छत के ऊपर, उन्होंने दीवारी बनाई हुई उन्होंने, ठीक है जी। ये देखें पूरी दीवार है बनाई हुई चारों तरफ। ये पूरा 80 गज के प्लॉट की छत है। LERP सेक्टर 53 LERP W86 का आखिरी स्टॉप जामे मस्जिद उस्मान के साथ
लीजिए 20 लाख रुपए का मकान, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, सिर्फ 15,000 रुपये महीना। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मकान के सामने। मकान है कहाँ, एग्जिस्ट क्या करता है, तो ये इलाका है LERP। अब ये LERP क्या है, लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट। ये इस इलाके, पूरे इलाके का नाम है, जिस पर मौजूद है सेक्टर 53 के अंदर W86 एक चिंची रक्षा है, W86 उसके आखिरी स्टॉप, उसका नया वाला आखिरी स्टॉप से थोड़ा सा आगे आएंगे, चंद कदम आगे आएंगे तो आपको दिखेगी जामा मस्जिद उस्मान रेड कलर की। अगर मेरा कैमरामैन जूम करके दिखा सके, वैसे हम आपको इंशाल्लाह से तस्वीर डालेंगे। जामा मस्जिद उस्मान बिल्कुल सामने, ठीक है, बिल्कुल सामने है जामा मस्जिद उस्मान, रेड कलर की मस्जिद है ये। तो इस रेड कलर की मस्जिद से बिल्कुल सामने वाले रोड पे 25 मीटर रोड चल रहा है। ये 25 मीटर रोड के ऊपर आप ये मकान आपको मिल जाएगा LERP के अंदर। अच्छा जी, लोग बहुत बोलते हैं कि भाई ये मकान में तमाम चीज़ें हैं, पानी, बिजली, गैस है, ये ट्रांसपोर्ट है, फला है, दिमाग है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो एक बात सुन लें मेरे भाई, जितनी सस्ती चीज़ होती है उतनी ही फैसिलिटीज़ कम होती हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि यहाँ फैसिलिटीज़ आएंगी नहीं, बिल्कुल फैसिलिटीज़ यहाँ पर आएंगी। बिजली और पानी ये आपको देंगे, उन्होंने हमसे कहा था जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि हम बिजली और पानी यहाँ पर आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पे गैस के कनेक्शन पूरे पाकिस्तान में बंद है, तो यहाँ भी बंद है। बिजली यहाँ पर कुंडे की है फिलहाल, और पानी के भी प्रोग्राम की कर रहे हैं, पानी और बिजली आपको मिल जाएगी, दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जब सस्ता मकान होता है, इस तरह की चीज़ होती है, तो थोड़ा बहुत तो इंसान को एडजस्ट करना ही पड़ता है। आप बोलोगे यार ये तो इलाका आबाद नहीं है, गैर आबाद इलाका, तो मेरे भाई आबाद इलाके में कोई अपना मकान किस्तों पे देता क्या? कोई नहीं देता, और वो भी वो किस्त जो कि आप रेंट भर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी वैलिड पॉइंट है जिनके बेचारों के पास मकानात नहीं है रहने के लिए, जो कि रेंट पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुश्किल यहाँ पर भी है, लेकिन इतनी मुश्किलात नहीं है जितनी मुश्किलात आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आइए, इस प्रोजेक्ट को देखिए, समझ में आता है तो बुक कीजिए। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं, अपनी जिस भी चैनल की वीडियो बनाते हैं, हम अपने नाज़रीन सबसे ये कहते हैं कि भाई जब भी आप कोई चीज़ लें तो बिल्कुल ठोक बजा के देख कर हर चीज़ लीजिए। फ़िलहाल तो हमें इसके पेपर दिखाए गए, इस मकान के पेपर हमने खुद अपनी आंखों से देखे, जो कि पेपर बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल जेन्युइन पेपर हैं। आप जो मकान बुक करें उसके पेपर आप चेक करें। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ में जो मैं कह रहा हूँ, जो कि पानी, बिजली, गैस, ये सब फैसिलिटीज़ बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, मार्केट है या नहीं है, बाज़ार है या नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट चंद कदम के फासले पर, W86 का आखिरी स्टॉप, बिजली आपको कुंडे की मिलेगी यहाँ पर, पानी आपको मिल जाएगा, गैस फिलहाल नहीं मिलेगी। और रही बात इतना सस्ता मकान मिलता कहाँ है मेरे भाई, सिर्फ 15,000 रुपये महीना तो देना है। 15,000 महीने की BC डालें, अपने मकान के मालिक बने, नहीं करें इंतज़ार, 5 लाख दें, आज ही अपने मकान के मालिक बन जाए। ये फिर आप हाथ मिलते रह जाएंगे, ये मकान भी हाथ से निकल जाएंगे। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, लोग हमें कहते रहे यार ये तो इतने का था, ये तो इतने का, इतना महंगा कैसा हो गया? क्योंकि मेरे भाई जब आप नहीं लेंगे टाइम पर, यही तो टाइम है लेने का, यही तो टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप इस टाइम पर नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? अभी आ जाइए, फटाफट ले जाइए। 20 लाख रुपए के अंदर 80 गज का ब्रांड न्यू तैयार मकान, वो भी इंस्टॉलमेंट के अंदर, सिर्फ 15,000 रुपये के अंदर। 5 लाख रुपए थे, 15,000 रुपये का मकान तैयार लें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर करें आपके बिज़नेस की प्रमोशन, चाहे वो कोई सा भी हो बिज़नेस आपका, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी बिज़नेस पर की प्रमोशन करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर मैं आपको भी बता रहा हूँ, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 0332 301 8350। अगर इस पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। हमने आपको LERP के अंदर हमने आपको मकान दिखाया, बना हुआ 80 गज का तैयार, उसके आसपास का माहौल दिखाया। अब होते हैं आप जिस चीज़ से परेशान, उसका हल लेकर आ रहा हूँ मैं। उसका हल ये है कि आप लोग बोलते हैं यार डॉक्यूमेंटेशन कैसी होगी, क्या लीज़ है, क्या नहीं है, कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम पहुंच गए हैं इमरान भाई के ऑफ़िस, जो कि यहाँ के हेड हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ इमरान भाई के ऑफ़िस पहुँच गए और हम चलते हैं इनके ऑफ़िस और इनसे लेते हैं तमाम किस्म की मालूमात डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो हम चलते हैं इमरान भाई के ऑफ़िस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा जी, अभी हम आ गए इमरान भाई के ऑफ़िस में आ गए हम तो, और यहाँ पर इमरान भाई भी मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल भाई भी। तो दोनों का फ़ायदा उठाएंगे। तो बेटी सर बैठिए आप, तो इनसे करेंगे हम सवाल जवाब। अब हम आ गए इमरान भाई के पास। तो इमरान भाई से हमने करने कोई सवालात, और आपके जो सवालात हैं, जो आप पूछना चाहते हैं सवालात, वो सब के सब सवालात हमें पता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब दें। हमने आपको कंस्ट्रक्शन साइट तो दिखा दिया है, हमने मकान भी तैयार आपको दिखा दिया है, हमने आपको इलाका भी दिखा दिया, एरिया भी दिखा दिया है, उसमें होने वाली मौजूद फैसिलिटीज़ के बारे में भी हमने जिक्र कर दिया है। अब रह गया आखिरी जो एक रह गया वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। और एक मॉडल अपार्टमेंट का एक मॉडल हमारे पास बना हुआ है, वो भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करेंगे इमरान भाई हमारे पास। तो सबसे पहले चलते हैं इमरान भाई के पास। इमरान भाई हमें बताइए LERP आखिर है क्या ये चीज़?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं फ़ारूक भाई आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी टीम का कि आपने अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला अपने उन लोगों के लिए जिनके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जिनको अच्छी से अच्छी नई से नई अपडेट्स आप अपने चैनल के थ्रू लाते हैं। अच्छा देखें, LERP के ऊपर अगर इस प्रोजेक्ट पे आते हैं, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को समझते हैं कि LERP क्या है, लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट। लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की जानिब अगर जाएँ तो आज से कुछ अर्से पहले जब मुशर्रफ साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के टाइम पे जब लियारी एक्सप्रेसवे ब्रिज बनाया जा रहा था सराब रोड से लेकर मारीपुर रोड तक, उनमें जिनके घर तोड़े गए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कराची में 3 जगहों पर रीसेटल किया था। हॉक्सबे में ज़मीन ली, LDA से मुशर्रफ कॉलोनी बनाई गई, बल्दिया में ज़मीन ली, KDA से मुशर्रफ कॉलोनी बनाई गई, तीसरा तेसा टाउन में ज़मीन ली MDA से, जिसे लोग मुशर्रफ कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं, और LERP लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर फाइल है, गवर्नमेंट का ही ट्रांसफ़र है और गवर्नमेंट की ही NOC फॉर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा सर, हमने सुना है कि ये फाइल बेच नहीं सकते, और आप क्या ये फाइल बिक सकती हैं? देखिए बिल्कुल ये फ़ाइल बिक सकती हैं। देखिए जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था मुशर्रफ साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के टाइम पे सन 2006 में, क्योंकि सन 2006 में अगर आप पावर हाउस के बाद जाएँ तो ये पूरा जंगल हुआ करता था, सेक्टर 53-54, ना यहाँ पानी था, ना बिजली थी, ना गैस था, ना सेवेज था, ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थी। तो जिन लोगों को गवर्नमेंट की जानिब से रीसेटल किया गया था इस सेक्टर्स में, तो वो लोग इस वजह से जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं ना होने की वजह से वो लोग वहाँ जाने के लिए राज़ी नहीं थे। तो उस वक्त क्या था कि गवर्नमेंट की जानिब से जो 50,000 भी दिए गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था सन 2006 में, और ये प्लॉट दिए गए थे, तो ये लोग क्या करते थे, वो 50,000 भी खा जाते थे और ये प्लॉट औने पौने दाम बेचकर फिर लियारी एक्सप्रेस और नालों पे जितनी आबादी आपने देखी है इस सन 2006-2007 में, नालों पे जितनी आबादी है सारे वो लोग क्या करते थे, वो 50,000 भी खाए थे और नालों पे बैठना शुरू कर दिया था। अच्छा 2000 जब ये लास्ट पोजीशन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो LERP सेक्टर 53-54 में लास्ट पोजीशन सन 2013 में दिया गया है। सन 2013 में जब दिया गया था तो उस पर बाकायदा अलॉटमेंट पे लिखा था कि आप इसको नहीं सेल आउट नहीं कर सकते, सेल परचेजिंग नहीं। लेकिन 5 साल के बाद जब इनको अलॉटमेंट दिया, उसके बाद जब ऑन ग्राउंड फिजिकल पोजीशन दिया तो उस पर बड़ा बड़ा मेंशन किया नॉन ट्रांसफरेबल फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से मुराद जब सन 2013 में लास्ट पोजीशन किया, 13, 14, 15, 16, 17 में कंडीशन वेव हो गई। 2017 के बाद ये सेलेबल भी है, परचेजेबल भी है और ट्रांसफरेबल भी है। और जिस इदारे ने, जिस LERP लैंड डिपार्टमेंट ने, जिस इदारे ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वही लैंड डिपार्टमेंट, LERP लैंड डिपार्टमेंट, वो 2017 के बाद वेरिफिकेशन भी कर रहा है, वही ट्रांसफ़र भी कर रहा है, वही सेल परचेजिंग भी कर रहा है। वो सारी चीज़ें 2017 के बाद अलाउड हो गई थी। अच्छा इमरान भाई, एक और सवाल है कि जैसा आपने कहा कि अब ये सेल आउट हो सकते हैं, अब ये सब कुछ हो सकता है, सिर्फ 2016-17 तक की रिस्ट्रिक्शन थी, पाबंदी थी, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ प्लॉट कैंसिल के भी हैं और कुछ इस तरह भी हैं, तो क्या ये चीज़ सच है कि यहाँ पर कैंसिलेशन के प्लॉट्स वगैरह भी, इसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, थोड़ा सा वो भी बता दें। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात कि आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि अक्सर लोग ये सुनते हैं लेकिन लोग इसके ऊपर नहीं जाते, ना किसी ने कभी आज तक वेरीफाई किया, ना इसके ऊपर डिबेट हुई। अच्छा देखें, सबसे पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट बनाया था मुशर्रफ साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जो अलॉटीज़ हैं वो आज भी कई ऐसे अलॉटीज़ हैं जिनको डिपार्टमेंट ने शिफ्ट करना है। अब डिपार्टमेंट क्या करता है, इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले जब आप प्लॉट लेते हैं, सबसे पहले आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं। ट्रांसफ़र करवाना कंपलसरी है, लाजमी है, क्योंकि जब आप फॉर्म 1 लेते हैं, अक्सर लोग प्लॉट्स तो ले रहे हैं, सेल परचेजिंग कर रहे हैं, फॉर्म 1 भी फिल आउट कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने फॉर्म 1 के ऊपर एक बड़ी बड़ी हेडिंग है कि नॉट वैलिड आफ्टर 60 डेज़, वो लोग नहीं पढ़ते। 60 to 90 डेज़ में भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ट्रांसफ़र करना लाजमी है। जब आप एक प्लॉट लेते हैं, अब ये वो प्रोजेक्ट है जो मुतासिन को दिया गया था, ठीक है, अभी भी कई मुतासिन बाकी हैं डिपार्टमेंट के जाने। जब डिपार्टमेंट देखता है कि आपको एक फ़ाइल दी है और आप कई अरसे तक 5-5 साल, 8 साल, 10 साल अगर इसको गुजर गए और आप इस पर नहीं बना रहे, ना डिपार्टमेंट में आपने अभी तक ट्रांसफ़र के लिए भी नहीं डाला, तो डिपार्टमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं। उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको फिर जो है, जो दूसरे लोग हैं बकाया, उनको फिर रीसेटल कर देता है इन जगहों पर। अच्छा, उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाता है, उनको फिर डिपार्टमेंट आपको दूसरे सेक्टर में रीसेटल कर देता है। तो ये चीज़ है सही सही, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि पहले जो प्लॉट लोग नहीं करवाते, अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाते, तो उनको फिर दूसरे, उनको जगह दूसरे को दे दी जाती है, दूसरे को फिर कोई और जगह दी जाती है। जब वो आता है, जागता है कि भाई अब मुझे प्लॉट चाहिए, तो वो फिर ऐसा होता है। अच्छा मैम, एक चीज़ है कि माशाल्लाह आप कितने अरसे से LERP के अंदर काम कर रहे हैं? देखिए हम सन 2008 से काम कर रहे हैं LERP। जब सेक्टर 35 स्टार्ट हुआ था तो हमें आज भी याद है कि सेक्टर 35 जो है पूरा जंगल हुआ करता था। जिस वक्त हम लोगों को लेके जाते थे तो लोग समझते थे यहाँ पर कराची शहर ख़त्म हो जाता है।
सेक्टर 35 आबाद हुआ, फिर 36 आबाद हुआ, फिर 50-51 आबाद हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे 35, 36, 50 से अगर आप विज़िट करें तो आपको सिंगल प्लॉट भी खाली दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आज 53-54 चल रहा है, और 53-54 भी माशाल्लाह अगर आप अंदर से आपने विज़िट किया है, जिस तरह आपने वीडियोज़ बनाई हैं, तो आपने देखा होगा वो भी अभी 54 की अगर बात करें, 54 और 53 भी इस वक्त 30-40% आबाद हो चुका है माशाल्लाह। गुड सर, आप लोग जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और इस तरह सस्ती स्कीमें ला रहे हैं और सस्ते मकान ला रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने चैनल की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं। बिजनेस अपनी जगह पे होता रहता है कि किसी को सर छुपाने की जगह मिल जाए, ये बड़ा मामला होता है। तो सर क्या मैं ये मुतमईन समझूं कि आपके इदारे के तवज्जुह से मुतमईन समझूं कि यहाँ पे जो शख्स आता है और जो आपसे लेता है, कमिटमेंट करता है, वो पेपर वर्क के हवाले से बिल्कुल मुतमईन हो जाए कि ऐसा कोई मसला नहीं है, आप हर तरीके से लीगल तरीके से उसको वेरीफाई कराने को तैयार हैं? जी देखिए, इसमें बिल्कुल आपने सही बात की है। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं हमारा वो ब्रोकर या एजेंट वाला काम नहीं है फारूक भाई, हम एज अ इन्वेस्टर वर्किंग करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर में हमारा फिर क्या होता है, हमारी प्रॉपर एक परचेजिंग टीम है, वो डिमांड के हिसाब से मार्केट में अप्रोच करती है, जो भी बेचने वाले होते हैं उनसे लेने के लिए भी फिर हमने प्रॉपर हाई कोर्ट के वकील हायर किए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स वकील साहब के पास जाते हैं, वकील साहब प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं। जब वो मुतमईन होते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के वकील इसलिए इसमें मेंशन किया है क्योंकि वकील है वो बेहतर डॉक्यूमेंटेशन आपसे मुझसे बेहतर जानते हैं। जब वो ओके करते हैं तो सबसे पहले हम अपना पैसा लगा के फ़ाइल को परचेज़ करते हैं। इन फ्यूचर कभी भी 2 नंबरी होगी, सबसे पहले हमारे साथ होगी, फ्रॉड होगा सबसे पहले हमारे साथ हो। तो हम अपनी चीज़ों को तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद सबसे पहले अपना पैसा लगाते हैं। जब अपना पैसा लगा चुके होते हैं, जब हम चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, तो हम वही चीज़ सेल आउट करते हैं या उसी की श्योरिटी गारंटी देते हैं जो हमारी अपनी परचेज़ हुई हुई। हम किसी और की इन्वेंट्री पे कभी काम नहीं करते, ना किसी से लेते हैं ना किसी से बेचते हैं। हम अपनी जो परचेजिंग है वही चीज़, और जो बेचते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बेच के जान छुड़ाई, जो कि अक्सर स्टेट वाले करते हैं। हम जो भी चीज़ सेल आउट करते हैं तमाम श्योरिटी गारंटी के साथ सेल आउट करते हैं, और ट्रांसफ़र तक की श्योरिटी गारंटी हमारी होती है। फ़ाइल में अगर एक डॉट का भी फ़र्क होगा, फ़ाइल कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होकर आएगी। इसके बाद भी हमसे जिन्होंने परचेज़ किया है वो जब चाहें, क्योंकि आपको पता है हमारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, अगर हमारे अलॉटीज़ या हमारे जो परचेज़र हैं वो कभी अगर इन फ्यूचर बाउंड्री भी करवाना चाहें, तो हम उनसे कहते हैं कि आप जाएँ 10 लोगों से रेट ले लें बाउंड्री के, फिर हमारे पास आ जाएँ, हमारे पास रेट लीजिए, हम आपको उनसे बेहतर रेट देंगे, हम आपकी बाउंड्री भी लगवा कर देंगे। इन फ्यूचर हमसे लिया हुआ प्लॉट अगर हमारे परचेज़र जो हैं वो घर बनवाना चाहते हैं, तो जिस तरह हमारा घर का कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हम घर भी बना कर देते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तो बड़े अच्छी बातें मैंने कह दी कि भाई अगर आप बनवाना चाहते हैं, प्लॉट लेते हैं खाली और प्लॉट लेके बनवाना चाहते हैं, तो इमरान भाई वहाँ भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने को तैयार हैं, और ये सर्विसेज बहुत लो कॉस्ट पर आपको प्रोवाइड करने को तैयार हैं। सिवाय सिर्फ एक ही वजह है कि मखलूक को, कराची के रहने वालों को एक सस्ती अच्छी जगह मिल जाए और वो किराए के घर से अपनी जान छुटा लें। अच्छा इमरान भाई, आपसे एक सवाल मेरा और बनता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ में जो है हमने अभी देखा कि इस वक्त यहाँ पे बिजली मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल वो कुंडे की है, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोग्राम, ये जो के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल होते हैं, जो वाटर के मसाइल होते हैं, ये किस तरह हल होंगे? क्या वहाँ पे कोई यूनियन वगैरह बन रही है, कोई इस तरह का है इदारा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर यूनियन है, और जिस तरह मेरी गालिबन कुछ टाइम पहले आपसे डिस्कस भी हुआ था कि हम यहाँ पे एक यूनियन बनाने जा रहे हैं। अच्छा, वो जो यूनियन है सिर्फ ऐसा ना हो कि वो वर्बली यूनियन हो, बाकायदा ऑन डॉक्यूमेंट यूनियन होगी जो कि कोर्ट से भी रजिस्टर्ड है, उसके बाद वो इदारे LERP लैंड डिपार्टमेंट से भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर क्या होगा कि हम वहाँ के तमाम जो स्टेट एजेंट्स हैं, स्टेट होल्डर्स हैं, उनको भी अपने पास रजिस्टर्ड करेंगे ताकि हम वहाँ पे बेहतर से बेहतर काम कर सकें सोसाइटी के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, रही बात जहाँ पानी बिजली गैस की, देखें पानी और बिजली यहाँ पे अवेलेबल है। हम जो घर बनाकर दे रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने कस्टमर को जो 10 महीने के बाद जो भी घर उनको हैंड ओवर करें, उसमें पानी बिजली के साथ हम गैस की भी सहूलियात लाएँ। उस पर हमारी माशाल्लाह मीटिंग्स भी हो रही हैं, हमारी वर्किंग भी चल रही है। और इसमें पानी बिजली तो इस वक्त राइट नाउ अवेलेबल है। पानी है, आप जो है बोरिंग का पानी है, आप 24 घंटे मीठा पानी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने अगर वहाँ 100 घर बनाते तो 100 घरों को हमने पानी प्रोवाइड करना है प्रॉपर, ठीक है, थ्रू दी लाइन। इसी तरह हम उनको बिजली भी फराहम करेंगे, और इंशाल्लाह 8 से 10 महीने में हमारी गैस, क्योंकि गैस की यहाँ की NOC आ चुकी है, तो हमारी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुनने में आ रहे 6-7 महीने में यहाँ पे गैस भी आ जाए। और अगर नहीं भी आती तो क्योंकि हम जो घर बनाने जा रहे हैं, हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हम यहाँ पानी बिजली गैस की सहूलियात दें, चाहे उसके लिए हमें अपनी तरफ से पैसा लगाना पड़े, लेकिन वो चीज़ें हम कर रहे हैं। और इसके साथ मज़ीद और कुछ चीज़ें हैं जो मैं एडिटिंग करता चलूँ। अभी जब आपने विज़िट किया होगा, जिस तरह अभी हमारे कुछ प्लान्स हैं जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हार्डली 1 से 1.5 महीने में आप देखेंगे, वहाँ कुछ डेवलपमेंट के काम भी हैं। वो क्योंकि अभी हिडन है, वो मैं आपसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ बहुत सी अच्छी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्लॉट के प्राइस भी इंक्रीज़ होंगे। ये जो मॉडल बेंगलो है, इसके प्राइस भी इंक्रीज़ होंगे। ज़बरदस्त भाई, ये तो है चांस का सौदा, नहीं करे महीने 1.5 महीने का इंतज़ार, जल्दी आ जाइए, ले लीजिए अपने ख्वाबों का मकान।
वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की बुकिंग से और 15,000 रुपये महीने की किस्त रहते हुए दिए। अपने किराया के घर से जान छुटाइए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, हमने तकरीबन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तकरीबन तमाम बातें कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके यहाँ कुछ सवाल तो हमें कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, उस नंबर पर आपको इंशाल्लाह तमाम डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। अब हम लेके चलते हैं आपको मॉडल अपार्टमेंट की तरफ। मॉडल में आपको समझा दें कि मॉडल अपार्टमेंट किस तरह का बना हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो हम आपको मॉडल दिखा रहे थे, ये 3D मॉडल है, ठीक है। ये आपका इंटीरियर आ गया इस मॉडल का, ये एक्सटीरियर आ गया। इंटीरियर से मुराद के अंदर से किस तरह का होगा घर, उसके साइजेस वगैरह, रूम के साइजेस तमाम डायमेंशंस में मेंशन हुई हुई हैं। इसी के साथ एक्सटीरियर किस तरह का होगा वो भी आपको डिफ़ाइन किया हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं आपको बाहर से लेके चलूँ फारूक भाई, तो अगर आप ये बाहर घर का देखते हैं, घर की सीढ़ियाँ अगर स्टेयर्स देखें तो आपको स्टेयर्स से अंदाज़ा होगा कि घर जो है ज़मीन से काफ़ी हाइट पे। जो बेंगलो हम बना कर दे रहे हैं, ये ज़मीन से 4 फीट इसकी हाइट हमने रखी है, ताकि यहाँ पे जब डेवलपमेंट के काम होंगे, अगर 1 फीट भी अगर आपके रोड वगैरह सेवेज की लाइनें वगैरह डलती है तो 3 फीट आपका घर ज़मीन से ऊंचा हो। इन फ्यूचर कभी भी बारिशें हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आपके घर के अंदर कोई चीज़ दाखिल ना हो, आपका घर हाइट, और हाइट पर जितना घर हाइट पर होता है उतना ज़्यादा बेहतर अच्छा होता है। इसी के साथ साथ अगर आप इसकी फ्रंट वॉल देखें तो आपको ग्रे कलर की जो फ्रंट वॉल नज़र आ रही है, सारी एलिवेशन टाइल्स है। इस वक्त जो इस एलिवेशन टाइल की मार्केट कॉस्ट है वो 70 से 80 हज़ार रुपये इस टाइम राइट नाउ। इसी के साथ साथ जब आप इसमें ऊपर ये वाइट कलर भीम देख रहे होंगे, इस छज्जे से आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो घर है, घर की वॉल से छज्जे 4-4 फीट आगे निकले हुए हैं। हम जो भी घर बना कर दे रहे हैं उसके साथ आपके जो घर की छत है वो 4 फीट छज्जे बाहर निकाल रहे हैं, ताकि जो आपकी छत हो वो 100 गज़ की या 120 गज़ की कम से कम हो सके, छत आपकी बड़ी हो जाए। इसी के साथ साथ जब आप मेन डोर से घर में इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद सबसे पहले आप 8 बाय 14.5 का आपका सहन आ जाता है, ओपन एरिया। इसी सहन से अगर राइट हैंड पे जाते हैं तो 8 बाय 14.5 का आपका ड्राइंग रूम आ जाता है। इस ड्राइंग रूम से आप जब आते हैं वापस सहन में तो आप लेफ्ट हैंड पे आएंगे तो आपकी ये स्टेयर्स आ जाती हैं, जो कि आपको बिल्कुल सीधा छत पे ले आती हैं, रूफ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसी स्टेयर्स के आप बैक साइड पे आते हैं तो ये अमेरिकन ओपन किचन है, 5 बाय 5 का अमेरिकन ओपन किचन है। इसी अमेरिकन ओपन किचन से जब वापस बाहर आते हैं तो आपको 2 डोर्स नज़र आ रहे हैं जो कि दोनों बेडरूम को लगते हैं। इन्हीं 2 डोर्स का जो है एक राइट हैंड पे बेडरूम आ जाता है जो कि 12 बाय 10 का है। इसी के साथ एक लेफ्ट हैंड पे बेडरूम आ जाता है जो 11 बाय 14 का है आपका। अच्छा, ये जो 11 बाय 14 का ये मास्टर बेडरूम कहलाता है, ये बड़ा बेडरूम है। राइट हैंड वाला थोड़ा सा छोटा बेडरूम है। अब ये जो दोनों बेडरूम है इनका दोनों का कंबाइंड डोर खुलता है जो कि आपका वॉशिंग एरिया है, जिसे आप वेंटिलेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये डक्ट सिस्टम भी है, ओपन है, तो आपका डक्ट के तौर पे भी यूज़ हो जाएगा, वॉशिंग एरिया भी। इसी वॉशिंग एरिया से आप वॉशरूम के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वो मॉडल है जो हमने अभी वहाँ पर फिजिकल बनाया हुआ है। अब हमने इसमें एक और छोटी सी एडिटिंग की है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे 2 अटैच वॉशरूम रूम्स के साथ 2 अटैच वॉशरूम होना लाजमी है। तो अब हम ये वॉशिंग एरिया की जगह दोनों अटैच वॉशरूम करें। इस रूम का ये अटैच वॉशरूम हो जाएगा, लेफ्ट रूम का लेफ्ट वाला अटैच वॉशरूम, यानी कि 2 रूम है तो 2 अटैच वॉशरूम है, तो 2 फैमिलीज इस घर में स्टे कर सकती, रह सकती है, रिहाइश कर सकती है। माशाल्लाह भाई, आपका जो ये पूरा मॉडल है हमने तो फिजिकली भी दिखाया है यहाँ पर, और आपने जिस तरह डिस्क्राइब किया माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डिस्क्राइब करा। और ये आप फिजिकली देख चुके हैं तमाम चीज़ें, ये कागज़ों में नहीं बता रहे, ये हम कोई ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं, ये हम किससे कहानियाँ नहीं सुना रहे हैं, ये हम आपको सिर्फ हकीकत बता रहे हैं। हमारा जितने भी हमारे चैनल देखने वाले लोग हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम रियलिटी दिखाएं, रियल चीज़ दिखाएं, बातें ना बनाएं, क्योंकि बातें बहुत बन चुकी हैं, अब सिर्फ काम की बारी है। और हमारे चैनल की जो ख़ास बात यही है कि हम चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपको दिखाएं। तो इमरान भाई का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तमाम चीज़ें हम लोगों के लिए करी और हमें अपना कीमती टाइम दिया। शाह प्रॉपर्टी बैंक का जिसके नाम से ये काम करते हैं इमरान भाई, और इनका ऑफिस जो है आयशा मस्जिद के अंदर मौजूद है। इनका साइट ऑफिस जो है वो साइट पर मौजूद है, जो कि सेक्टर 53 के अंदर होता है। आपके नीचे दिए नंबर होंगे, इन नंबर्स पर आपने कॉल करनी है। अगर आप चाहते हैं अपना मकान, सिर्फ हैं चंद खास मकान बाकी रह गए, ज़्यादा मकान बाकी नहीं रहेगा, तो जितनी जल्दी रब्ता करेंगे उतनी ही आपका फ़ायदा होगा। आपने देना है सिर्फ 5 लाख रुपए की बुकिंग और 15,000 महीना किस्त, और बाकी आपने अदा कर रहते हुए तमाम पेमेंट अदा करनी है इनकी यहाँ पर। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछता चलूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि 15,000 के अलावा भी कोई आपके कोई चार्जेस हों? नहीं सर, इसमें आप 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, 15,000 रुपये आपकी बुकिंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स चलती रहती हैं। अच्छा, इसके साथ एक एडिशनल ये होता है, जिस वक्त हम आपको घर बना कर देंगे, जो कि हमारा डिविडेंड टाइम पीरियड मैंने आपसे शेयर भी किया था, जिस वक्त पोजीशन दिया जाता है उस वक्त आपको सिर्फ 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। यानी कि जब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं उस वक्त आप 2 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, कोई आपके यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस नहीं। इसके साथ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको लेते हुए चलूँ, जिस तरह आप ये छत पर अगर नोटिस करें तो आपने 2 सोलर प्लेटें देखी होंगी। हम इस घर के साथ हर घर में 2 सोलर प्लेटें लगा कर दे रहे हैं।
दो सोलर प्लेटें लगाने का मकसद ये है कि इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक के बड़े इश्यूज़ हैं, लोग बिलों से बड़े परेशान हैं, कभी वो लाइट ऑफ कर रहे हैं, कभी फ़ैन ऑफ कर रहे हैं। ये जो 2 सोलर प्लेटें, जो 2 फ़ैन और 4 लाइटें आपके घर के हैं, जो सूरज की पहली किरण से लेकर मगरिब में सूरज की आखिरी किरण तक आपका जो घर है वो सोलर पैनल पर चलेगा। यानी कि जो बिजली का बिल है आपका वो 50 to 60% मिनिमाइज़ हो जाएगा। भाई ज़बरदस्त, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात कर दी। ये तो हमें बात पता ही नहीं थी कि ये सोलर भी लगा के दे रहे हैं, यानी तकरीबन बिजली आपको फ्री दे रहे हैं। तकरीबन बिजली कराची के अंदर बिजली फ्री हो जाए ये तो नामुमकिन सी बात है। सिर्फ मिलेगी आपको शाह प्रॉपर्टी बैंक के अंदर। कराची के अंदर रहते हुए मकान मिलना, कराची के अंदर इतनी कम डाउन पेमेंट के अंदर आपको अपने मकान का कब्जा मिल जाना, कराची के अंदर बिजली फ्री मिल जाना और कराची के अंदर किराएदार को अपना घर मिल जाना, ये सिर्फ मुमकिन है शाह प्रॉपर्टी बैंक में। थैंक यू सो मच।